वंस अगेन वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल कोलैब के बारे में। हम उसको एक्सप्लोर करेंगे एज एन आईडी। ठीक है, तो गूगल कोलैब क्या है, हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह से आप अपने सिस्टम के ऊपर गूगल कोलैब को यूज़ कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं गूगल कोलैब के। तो इन सारी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये गूगल कोलैब है जस्ट, और इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से गूगल कोलैब को यूज़ कर सकते हैं, और वो भी पाइथन के लिए स्पेशली। और जो भी काम आप करना चाहते हैं यू कैन डू इट। आपके पास वहाँ पे आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहें वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ से मुराद है कि आप कंप्यूटेशनल पावर परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यू हैव फ्री ऑप्शंस एज़ वेल। वहाँ पे आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, आप उन क्रेडिट्स को यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने पे करना होता है और उस चीज़ को आप फिर यूज़ कर सकते हैं। तो इन डिटेल हम देखेंगे उस चीज़ को। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई जो वीडियो है वो आप तक आती रहे। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो है आप देख रहे हैं कि ये मेरा चैनल है। और उसके अलावा आप गूगल पे आएंगे, कोई ब्राउज़र यूज़ करें, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल कोलैब, और इसके ऊपर मैंने सर्च के ऊपर क्लिक किया और ये फर्स्ट जो लिंक आप देख रहे हैं इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले ही काम कर चुका हूँ, ठीक है। तो हो सकता है समहाउ चीज़ें सिमिलर हों, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ एग्जांपल्स के तौर पर कुछ गाइडलाइंस वगैरह हैं। और उसके अलावा रिसेंट में जो आपने क्रिएट किया होगा, फाइल्स वगैरह क्रिएट की होंगी या जो आपने काम किया होगा वो है आपके पास। गूगल ड्राइव है, और इस ड्राइव के ऊपर ये देखें कि ये जितनी चीज़ें मैंने पहले क्रिएट की हुई हैं, इन चीज़ों के ऊपर जो काम किया हुआ है वो है। और उसके साथ साथ आप गिटहब रिपोजिटरीज़ वगैरह या गिटहब को भी आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। और कोई फ़ाइल अपलोड करनी हो तो फाइल अपलोड के ऊपर क्लिक करके आपने ब्राउज़ करना है, और ब्राउज़ करने के बाद आप यहाँ से जो है आप कोई फ़ाइल वगैरह जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से कोई न्यू नोटबुक क्रिएट करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। हम इन चीज़ों को, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक न्यू जो है एक जो है फ़ाइल क्रिएट होगी, एक न्यू नोटबुक क्रिएट होगा। नोटबुक मीन्स जो फाइल है वो क्रिएट होगी। मैं फिर से आऊँगा गूगल कोलैब के ऊपर, गूगल कोलैब पे ऊपर आऊँगा और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे करता हूँ कैंसिल। मैंने कैंसिल किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। तो कि गूगल कोलैब आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ें हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, वो सब कुछ यहाँ पे है। गेट स्टार्टिंग के लिए आपके पास इसकी यूज़र गाइड है, और डेटा साइंस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी गाइड आपके पास है। मशीन लर्निंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास है। मोर रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी गाइडलाइंस या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको मिल जाएगी कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं करता हूँ, क्लोज। और क्लोज करने के बाद आपके पास सर्च का ऑप्शन है, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस का बेसिकली। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आप फिल्ट्रेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे कीज़ वगैरह हैं, इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास कुछ फाइल्स वगैरह हैं जो सैम्पल डेटा के नाम से हैं, और इसके अंदर कुछ फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो जब आप कोई भी कि जब आप गूगल कोलैब को यूज़ करते हैं तो आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे जब भी आप क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करते हैं फ्री में या फिर आप पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि यू डोंट ओन एनीथिंग, जस्ट यू आर रेंटिंग। आप सिर्फ रेंट कर रहे हैं, आपके पास कोई हार्डवेयर वगैरह वो सारी चीज़ें आप ओन नहीं करते, जस्ट आप उन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप यूज़ करेंगे तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। और इसके साथ एक केस स्टडी भी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। आई विल ट्राई कि इसी वीडियो में, अदरवाइज़ हम उसके ऊपर एक नई जो है वीडियो अपलोड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई कंप्यूटेशनल पावर यूज़ कर रहे हैं और आप कोई चीज़ ऑन नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और कितनी बिलिंग वगैरह जो आपके ऊपर आ सकती है अगर आप इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को जानते हैं तो देन इट्स गुड टू गो, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि मुझे कुछ स्टोरेज वगैरह मिला है, और स्टोरेज इस वक्त जो है मेरे पास है वो 107 GB, ऑलमोस्ट 108 GB तक इन्होंने मुझे स्पेस दिया हुआ है, जहाँ मैं अपनी फाइल्स वगैरह को स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन ये रन टाइम इन्वायरमेंट है, और जब भी यहाँ से सेशन वगैरह क्लोज होगा तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए एक और भी सॉल्यूशन है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप फाइल क्रिएट करेंगे तो वो भी चली जाएंगी, ठीक है, जब आपका सेशन वगैरह क्लोज होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखें
कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि अपलोड टू अ सेशन स्टोरेज, जो आपका अभी सेशन चल रहा है इसके अंदर आप कोई चीज़ अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ब्राउज़ कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ से आप वो फाइल्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जस्ट रिफ्रेश का है कि आपने कोई फाइल यहाँ पे अपलोड की लेकिन वो शो नहीं हो रही। और यहाँ पे है माउंट जो है ड्राइव का। माउंट ड्राइवर का मतलब ये है कि आप अपनी ड्राइव को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप उस ड्राइव को अटैच कर सकते हैं। देन आप जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं वो परमानेंटली आप अपने इस ड्राइव के ऊपर स्टोर करेंगे, देन आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो समटाइम्स ये डायरेक्टली रन हो जाता है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपके पास देख रहे हैं कि एक कोड स्निपेट आ गया है जिसको अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे ये आपकी जो गूगल ड्राइव की ड्राइव है वो बेसिकली माउंट हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि कनेक्ट टू अ ड्राइव, इसके ऊपर क्लिक करें, नो करेंगे तो नो ही होगा और वो एक्सेस नहीं होगी। और यहाँ पे आपके पास ये कुछ परमिशंस वगैरह लेगा, आपने क्लिक करना है उस ड्राइव के अकाउंट पे और यहाँ से आपने कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करने के बाद ये रिफ़्रेश होगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ड्राइव के अंदर फाइल्स वगैरह होंगी, जो आपकी पूरी ड्राइव होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके चलने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये बिल्ड करता है एक इन्वायरमेंट। और इस इन्वायरमेंट के अंदर हम अगर देखें तो इस वक्त मुझे जो उन्होंने फ्री में एक इन्वायरमेंट दिया हुआ है जिसके अंदर सिस्टम की जो रैम है वो 12 GB है, मोर देन 12 GB है, और जो डिस्क स्पेस है वो 107 GB तक का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो है रन टाइम इन्वायरमेंट है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास CPU है जो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद T4 GPU है, और उसके बाद हमारे पास और भी जो हैं वो कंप्यूटेशनल पावर्स हैं, TPUs वगैरह हैं हमारे पास। तो अगर इनके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इट विल आस्क यू टू चेंज द रन टाइम इन्वायरमेंट है। ये भी रन टाइम इन्वायरमेंट आपको देता है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो पहले हम कोई स्क्रिप्ट देख लेते हैं। पहले स्क्रिप्ट देखने से पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह से ये हमने एक स्क्रिप्ट रन की है सेम वे में कोई चीज़ आपको इंस्टॉल नहीं करनी, हर चीज़ आपको बनी बनाई मिल रही है, जस्ट आपने उनको यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर हम फाइल के ऊपर क्लिक करें तो फाइल के ऊपर आप देख रहे हैं कि आप न्यू एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं, इन ड्राइव ओपन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, कॉपी इन ड्राइव रख सकते हैं, गिटहब के ऊपर गेस्ट वगैरह जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, और कॉपी टू गिटहब कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड के आपके पास डिफरेंट दो ऑप्शंस हैं कि आप सोर्स फाइल के साथ ही इसको सेव करना चाहते हैं या जस्ट आप एक पाइथन की फाइल को ही वो करना चाहते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। एडिट के ऊपर आएँ तो आप एडिट, अनडू, इंसर्ट वगैरह वो कर सकते हैं। ये सिंपल आप वो हैं फाइंड एंड रिप्लेस के हैं, फाइंड एंड नेक्स्ट है, फाइंड प्रीवियस है, नोटबुक की सेटिंग्स है। और सेटिंग्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो अगेन जो सेम इन्वायरमेंट वहाँ पे हमारा ओपन हुआ था चेंज रन टाइम इन्वायरमेंट पे, सेम हमारे पास है वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास आर है, जूलिया है, पाइथन 3 है। तो इस वक्त मैं पाइथन 3 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है, और ये सैम्पल एक जो है फाइल ओपन है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास है कि आप यहाँ पे कोड का सेल ऐड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो एक न्यू कोड का जो सेल है वो इंसर्ट हो चुका है। सेल बेस आप इसको कह सकते हैं कि आप सेल वाइज कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आएँ तो आपके पास है कि स्टार्ट कोडिंग आर जनरेटेड विद AI जी। यहाँ पे जेमिनी आपकी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल इस जनरेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं लिखता हूँ एड टू नंबर्स, और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो AI है वो जनरेट करके देगी कोड। और उस कोड में आप देख रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स उसने क्रिएट किए हैं और 2 वेरिएबल्स उसने ऐड किए हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो उनका जो आंसर है 3 वो आएगा मेरे पास। सो इस तरह से आप जो है यूजिंग AI आप जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ व्यू में आएँ तो व्यू के अंदर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हमारे पास इस वक्त भी थी या जो पहले मैंने जो क्लोज़ की वही वो होंगी। एग्जीक्यूशन हिस्ट्री है, कमेंट्स हैं, शो इन हाइड है। और इंसर्ट में आए तो सेम जो हम यहाँ पे इंसर्टिंग वगैरह कर रहे हैं वो है। और फॉर्म वगैरह ऐड करना हो तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैन नॉट सेव चेंजेस, तो इस चीज़ को अभी तक हमने सेव नहीं किया तो इसलिए ये कह रहा है कि आप से चेंजेस को सेव नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को आप जब सेव करेंगे तो ये ऑप्शन चला जाएगा यहाँ से और वो डायरेक्टली सेव होगा। अगर आपने ड्राइव के अंदर क्रिएट की है वो फाइल तो ड्राइव के अंदर वो क्रिएट होगी, क्रिएट होगी जाके सेव होगी। उसके बाद हम अगर आएँ टूल्स के अंदर तो हमारे पास कमांड पैलेट्स हैं और सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम देखते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि साइट की सेटिंग है। अगर आप थीम चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास 3 थीम्स हैं, लाइट है, डार्क है, एडाप्टिव है। और उसके अलावा पेज लेआउट है,
एडिटर के अंदर आएँ तो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है और एडिटर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, किस टाइप की फ़ॉन्ट फ़ैमिली आप यूज़ करना चाहते हैं, इंडेंटेशन स्पेसेस क्या होंगे, वो चीज़ें। एआई असिस्टेंट्स के अंदर आएँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो शो एआई पावर्ड इनलाइन कंप्लीशन, जो हमारे पास जो अभी मैंने यूज़ किया गूगल कोलैब प्रो, आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके भी यहाँ पे प्लान्स वगैरह गिवन हैं। तो यहाँ पे 3 प्लान्स हैं और एक गूगल प्रो प्लस है, एक गूगल कोलैब प्रो है और देन एक है हमारे पास पे एज़ यू गो। इस पे एज़ यू गो के साथ एक स्टोरी भी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इन चीज़ों को जो मैंने बताया कि जब भी आप क्लाउड के ऊपर कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो आपने किन चीज़ों को वो करना है, कंसिडरेशन में रखना है। अदरवाइज़ आप समझ सकते हैं कि कितनी चीज़ों का आप लॉस कर सकते हैं। वेल, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, एक केस स्टडी है, हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था। तो पे एज़ यू गो में क्या है कि आप वन टाइम परचेज़ करते हैं 100 और 500 कंप्यूटेशन यूनिट्स फर्स्ट टाइम पे, और फिर जैसे 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 आप यूज़ करते हैं तो उसके चार्जेस आपके ऊपर लगते जाते हैं, देन आपको वो पे करने होते हैं। गूगल लैब प्रो के लिए आपने $9 पर मंथ आपने इनको देने होंगे और प्रो प्लस के लिए आपने $49.99 देने होंगे। तो ये चीज़ है आपके पास। और जब आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपके पास स्पेस भी ज़्यादा होता है और आपके पास रैम भी ज़्यादा होती है, तो कोई भी हैवी कंप्यूटेशनल पावर जो है वो टास्क वो आप परफॉर्म कर सकते हैं और मल्टीपल सेशंस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ क्लोज, और सेटिंग्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो सेम सेटिंग्स जो वहाँ से ओपन हुई थी टूल्स के अंदर से यहाँ से भी ओपन हो रही हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो इन शॉर्टकट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो डिफ़ॉल्ट हैं आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करना है अगर आपने चेंजेस की हैं। तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लोरेटरी हम कह सकते हैं कि एक वीडियो था टू अंडरस्टैंड द गूगल कोलैब, और बहुत ही ज़बरदस्त एआई टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त क्या करना चाहता हूँ कि मैं रन टाइम चेंज करना चाहता हूँ और यहाँ पे ये कंजम्पशन वगैरह आपको दिखा रहा है कि इस वक्त कितनी कंजम्पशन है। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें जो है रन की हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऊपर गया है और इतनी जो है इस वक्त जो सिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है वो मेरी यूज़ कर रहा है। अब चेंज इन्वायरमेंट पे क्लिक करता हूँ तो इससे पहले आपने देखा कि मेरे पास कितना जो कंप्यूटेशनल पावर था, और अब मैं यहाँ पे टीपीयू को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे भी मुझसे पूरा पूछ रहा है कि आर यू श्योर टू यू वांट टू चेंज आर कंटिन्यू, यस ओके करें यहाँ पे और इसको सेव करें। तो आपके पास एक न्यू जो है और आपके पास एक इन्वायरमेंट आ जाएगा और यहाँ पे करंट यूजेज लेवल के ऊपर, और ये यहाँ पे बता रहा है कि ये जो रन टाइम आपके पास है ये आपके पास 98 आवर्स और 50 मिनट्स तक हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई कम हेवी कंप्यूटेशनल पावर टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं तो ये चीज़ जो है कम होती जाएगी। और अगर आप मैनेज के ऊपर जाएं तो मैनेज के ऊपर आपको दिखाएगा कि इस वक्त आपके पास कितने एक्टिव सेशंस हैं। हो सकता है आप मोर देन 2 जो है वो मोर देन 1 या मोर देन 2 मोर देन 3 आप सेशंस यूज़ कर रहे हों। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास एक जो इन्वायरमेंट था पहले तो सीपीयू बेस था, अब वो जीपीयू बेस है और ये करंट इन्वायरमेंट है और उसकी यूजेज वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है और लास्ट एग्जीक्यूशन कितने घंटे पहले या कितने मिनट्स पहले हुई थी। इसको मैं क्लोज करता हूँ और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मेरे पास जीपीयू की जो स्पीड है वो 15 जीबी है। तो आप इमेजिन करें अब आपके पास फ्री में आपके पास 15 जीबी जीपीयू की पावर मिल रही है, आपके पास रैम है और डिस्क स्पेस है आपके पास 112 जीबी। और उसके अलावा अगर मैं टीपीयू पे क्लिक करूं तो मेरे पास वी रैम वगैरह भी मुझे मिलेगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं जस्ट टू शो यू। अब यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है उस इन्वायरमेंट के साथ और यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन है, आप शेयर वगैरह नोट्स वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास सिस्टम की जो रैम है वो मेरे पास है 334 जीबी। तो इमेजिन करें कि कितना हेवी टास्क आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। और जो सिस्टम ने जो डिस्क स्पेस मुझे दिया है फ्री में, इसके यूनिट्स हैं जो आप कंज्यूम कर लेंगे तो अगेन आपने उन चीज़ों को पे करना होगा मींस लेटर यूज़ के लिए, और अदरवाइज़ ये रीसेट हो जाते हैं फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू परचेज़। तो यहाँ पे डिस्क स्पेस अब वो 112 से 100 पहले 7 था सीपीयू के ऊपर और फिर जीपीयू के ऊपर 112 आया। अब हमारे पास 225 जीबी तक ये हमें स्पेस दे रहे हैं। तो ये चीज़ स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं। ये सेल्स हैं, सेल्स को डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है एआई फीचर्स अवेलेबल हैं। सेल्स को अप एंड डाउन करने के लिए आपके पास है, और जो है उसके अलावा मिरर सेल इन टैब है। उसके अलावा डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, जस्ट इसको डिलीट के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये था और ये आपका अकाउंट हो गया। और इसमें शेयरिंग्स फॉर एग्जांपल आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली वो कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर वही सेम चीज़ें हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है वो कवर कर ली हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी
और लेट मी शो यू यहाँ पे इसको मैं फिर से रन करता हूँ, क्योंकि जब मैंने इन्वायरमेंट चेंज किया था तो पहले मैंने माउंट किया था तो वो माउंट हो गया था। अब यहाँ पे मैंने दूसरा इन्वायरमेंट लिया है तो अगेन मुझे इस चीज़ को माउंट करना होगा, जो मेरी ड्राइव है उसको, और यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा। इट विल अगेन आस्क मी टू साइन इन, और साइन इन आपने करना है और इसको कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के बाद फिर से कंटिन्यू करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपकी ड्राइव जो है वो माउंट हो जाएगी। अनमाउंट करने के लिए आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो ये अनमाउंट हो जाएगा, और यहाँ पे शो हिडन फाइल्स वगैरह हैं, वो आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और अब यहाँ पे देखें कि ड्राइव हमारी जो है आ गई है, और ड्राइव के अंदर हमारे पास माई ड्राइव है, और माई ड्राइव के अंदर हमारे पास फाइल्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, और डेफिनेटली एक अच्छा टूल है अगर आप कोई चीज़ परचेज़ नहीं करना चाहते और कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो कोई चीज़ इन्वायरमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है, कंप्यूटेशनल पावर भी मिलती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, बट आपने चीज़ें सीखी होंगी, तो होप सो आप इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे। वेल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो लेटर वीडियोस होंगी उनमें कम से कम टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर करें, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो में हमने गूगल कोलैब की चीज़ें देखी। उसके अलावा कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो भी मैं वो आपको बताता जाऊँगा विद पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़ जो मैं बनाता रहता हूँ और आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।